गमन किया था। योगीराज कृष्ण भगवान ने कंस पर चढ़ाई की थी, यज्ञ किया था। तो आइए, आर्यों के जितने शुभ कार्य हैं वो सब यज्ञ से ही प्रारंभ होते हैं। कि यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है, यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है, यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है। जिससे जीवित पशु पक्षी नर नार गए, जिससे जीवित पशु पक्षी नर नार गए, यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है, यज्ञ की महिमा तो। वेद के गुणगान करते जाइए, वेद के गुणगान करते जाइए, वेद ही तो ज्ञान का भंडार है, वेद ही तो ज्ञान का भंडार है। यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है, यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है। देव पूजा संगति और दान कर, देव पूजा संगति और दान कर, सब उसी का गए तो क्यों इनकार है, सब उसी का गए तो क्यों इनकार है। यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है, यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है। मुक्ति कर पानी तुझे तो यज्ञ कर, मुक्ति कर पानी तुझे तो यज्ञ कर, क्यों तुझे धन से अधिक ही प्यार है, क्यों तुझे धन से अधिक ही प्यार है। यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है, यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है। करना है तो कर ले कुछ ऋषि देव तू, करना है तो कर ले कुछ ऋषि देव तू, छोड़ना एक दिन तुझे संसार है, छोड़ना एक दिन तुझे संसार है। यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है, यज्ञ की महिमा तो अपरंपार है। करना है तो कर ले कुछ ऋषि देव तू, छोड़ना एक दिन तुझे संसार है। ये आवागमन का चक्र तो चलता रहेगा, कोई आता है कोई जाता है इस संसार में, कोई रोता है कोई हंसता है। पंजाबी का कवि बड़ा सुंदर लिखता है, आवे तिया खोतियां ते जावे हिट खलोतियां, अरे कच्चिया लाए जा और पकिया ले जाए जा, एनू भी नहीं मुकना तेनू भी नहीं छुटना। जैसे कुम्हार अपने पशु को भट्टे पर लगा देता है, वो पशु कच्ची ईंटें भट्टे पर ले जाता है और पक्की ईंटें नगर में लाता है। न कच्ची समाप्त होती है न पक्की समाप्त होती है, बस पशु का जीवन ही बोलो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हम भी लगे हुए, जन्म के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद जन्म है। इसी प्रकार से आवागमन तब तक चलता रहेगा जब तक आपका मोक्ष नहीं होगा। आइए, व्यक्ति चला जाता है लेकिन कुछ बातें छोड़ करके चला जाता है। आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी, वैसे तो विद्वानों की कमी नहीं है जिले सहारनपुर में, लेकिन वीरेंद्र शास्त्री जी का अंदाज, अनुभव और उनकी शैली ऐसी देखने को नहीं मिलती। दूर दूर तक नजर दौड़ाएं तो नहीं मिलती। जिला एक तरह से हमारा तो खाली हो गया है। ऐसे वीरेंद्र शास्त्री, ऐसे शब्दों का चयन उनके पास में था कि व्यक्ति सुनता था। जब वो बोलते थे सुनता था व्यक्ति, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आपस में बात भी कर ले। ऐसे वीरेंद्र शास्त्री जी का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। भाई अमित कुमार जी ने सूचना दी कि आचार्य जी का जन्मदिन मनाएंगे गांव में। मैंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। तो आइए, कहते हैं कीचड़ का कारण क्या होता है? कीचड़ का कारण जल,
और कीचड़ का निवारण भी बोलो जल। जहां जल है वहां कीचड़ होगा, और जहां कीचड़ लग जाएगा तो उसको कौन धोएगा? जल ही धोएगा। उसी प्रकार से आइए वीरेंद्र शास्त्री जी के विचारों को लेकर के हम लोग चलें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। जिन घरों में यज्ञ नहीं होता, कहते वो शमशान के तुल्य होते हैं। आचार्यों ने बताया है जिस